बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान की, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो इकदामात उन अस्करियत पसंदों की तरफ से जारी हैं जो कि बलूचिस्तान में अपनी अलग एक तहरीक चलाई हुई है, एक भरपूर एक्शन लेने का फैसला किया है। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक संजीदा ऐलान कि बिजली की कीमतों में बहुत जल्द कमी कर दी जाएगी और उन्होंने कुछ हदायत भी जारी कर दी हैं। तमाम IMF क्या कर रहा है, इस तमाम तक सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक इंतहाई अहम तरीन इजलास कोयटा में किया है, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के मुंतज़मीन शरीक थे, बिलखसूस महकमा तालीम के। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस इजलास में एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि बलूचिस्तान के जितने भी तालीमी इदारे हैं वहां पर पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया जाएगा और पाकिस्तान का कौमी झंडा भी लहराया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में यह कहा है कि जो भी तालीमी इदारा इस हुक्म पर, इस आर्डर पर, इन हदायत पर अमल नहीं करेगा, उसके जो मुंतज़मीन हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और उनको नौकरियों से बरतरफ भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा और ना ही बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत किसी किस्म का कोई समझौता करेगी कौमी तराने के हवाले से या पाकिस्तान के कौमी परचम के लहराने के हवाले से। बलूचिस्तान के बाद इलाके ऐसे हैं जहां पर यह इतलात है कि शायद पाकिस्तान का कौमी परचम जो है वो नहीं लहराया जाता और ना ही तालीमी इदारों में, बाज़ तालीमी इदारों में कौमी तराना बजाया जाता है। तो इस हवाले से अब ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है बलूचिस्तान की तमाम जो इंतजामिया है महकमा तालीम की, उनको एक जगह जमा किया गया है और वाज़ेह पैगाम वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से यह गया है कि जो भी लोग अब इसमें मुलव्विस होंगे वो हुकूमत के खिदमतगार या कौम के खिदमतगार नहीं हो सकते। उनके खिलाफ एक तो सख्त कार्रवाई होगी और दूसरा वो नौकरियों से भी हाथ धो बैठेंगे। तो ये एक इंतहाई अहम और अच्छा कदम है जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उठाया है। अगर बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत माजी में इस तरफ तवज्जो देती तो ये हालात यहां तक ना पहुंचते। यह भी इतलात है कि बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत अमन व अमान के क़याम के लिए भरपूर इक़दाम उठाने जा रही है और बिलखसूस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए और उन दहशत गर्दों का खात्मा करने के लिए अमली कदम उठाया जा चुका है, जो कि इस वक्त का तकाजा भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद इलाकों में अब भी पंजाबियों के खिलाफ या दूसरी जो कौमियतें वहां पर बसने वाली हैं उनके खिलाफ दहशत गर्दों की कार्रवाइयां जारी हैं और बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस के हादसे के बाद, जो कि दहशतगर्दी का एक बड़ा और मुनज़्ज़म वाक़या था, उसके बाद पाकिस्तान की बलूचिस्तान हुकूमत, वफाकी हुकूमत और पाक फौज ने एक फैसला कर लिया कि बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से, अस्करियत पसंदी से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा और BLA के वो दहशतगर्द जो कि बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से सरगर्म है और बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। तो अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो इकदाम उठा रही है, उससे बलूचिस्तान में मुस्तकबिल में यकीनन अमन कायम होगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर एक मसला रहा है, इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने जब दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और भरपूर जंग लड़ी है तो इस जंग को जीता है और मादी में दहशतगर्दी पर काबू पाया गया है। तो कोई शक नहीं है कि अब भी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू ना पाया जा सके। यकीनन जो अब इक़दाम वज़ा किए जा रहे हैं उनके मुस्बत नताइज बरामद होंगे और इन दोनों सूबे दहशतगर्दी से पाक होंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को एक खुशखबरी सुनाई है कि बिजली की कीमतों में बहुत जल्द कमी की जा रही है। इस हवाले से उन्होंने एक इजलास किया, इजलास की सदारत की और हदायत जारी की कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली वज़ा की जाए ताकि जल्द से जल्द अवाम को बिजली की कीमतों में कमी के लिए एक रिलीफ फराहम किया जा सके। इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म ने उन बिजली की कंपनियों को निजी शोबे में देने का फैसला किया है जो कि अब एक सफेद हाथी बन चुके हैं और हुकूमत उनको चला चलाकर अरबों रुपया ज़ाया कर रही है। तो ये भी हुकूमत का एक मुस्बत और अच्छा इकदाम है अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है। हुकूमत काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है कि बिजली की इन तकसीमकार कंपनियों को फौरी तौर पर निजी शोबे में दिया जाए, उनको प्राइवेट किया जाए ताकि जो हुकूमत का पैसा इन पर खर्च हो रहा है वो कम अज़ कम बच सके
ना सिर्फ बच सके बल्कि हुकूमत की आमदन में इजाफा हो। तो ये भी एक अच्छा कदम है और इस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह हदायत अब जारी कर दी हैं। बिजली की कीमतों में कमी यकीनी तौर पर आम आदमी की ख्वाहिश भी है। हर बंदा ये चाहता है कि बिजली की कीमतें कम होंगी तो महंगाई में कमी भी आएगी, क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है। और पाकिस्तानी अवाम ये तवक्को करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के जो इस वक्त इकदाम हैं, मुआशी लिहाज से अगरचे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन उसका फ़ायदा रिलीफ की शक्ल में आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। और इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आज़म जो कोशिश कर रहे हैं, यकीनन उसके मुस्बत और मुफीद असरात मुरतब होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि IMF की तरफ से कुछ शरायत हैं, और वो ऐसी शरायत हैं जिसकी वजह से हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने किसी न किसी तरीके से IMF को कायल करने की कोशिश की भी है और कर भी हुकूमत रही है, ताकि अवाम को रिलीफ फराम किया जा सके। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मीशत एक मुश्किल वक्त में थी। पाकिस्तान एक मुश्किल दोराहे में खड़ा था, और जब IMF के साथ PDM की हुकूमत ने मुज़ाकरात का आगाज़ किया, उस वक्त PDM ने कामयाब मुज़ाकरात किए, और IMF अगर उस वक्त पाकिस्तान की मदद को ना आता तो शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। लेकिन उसके बाद भी IMF पाकिस्तान के साथ अब ताउन कर रहा है। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत मामलात आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल हुकूमत कमिटेड है कि अब IMF को भी साथ लेकर चलेगी और आम आदमी को भी रिलीफ फराम करेगी, क्योंकि अगर अब भी आम आदमी को रिलीफ हुकूमत की तरफ से ना मिला तो फिर बहुत सारे सवालात इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से भी उठ सकते हैं। इसलिए तवक्को की जानी चाहिए कि आम आदमी तक अब हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी में बेहतरी है उसके समरात पहुंचेंगे। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।